दोस्तों खुशहाल स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बोट एंड स्टीम। आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्टीम का पार्ट 2, नाव और धारा भाग 2। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है कि कोई नाविक है, एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। अगर धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। ऑप्शन 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई नाविक धारा के साथ जाता है, यानी कि अगर धारा ईस्ट में बह रही है और वो ईस्ट में जा रहा है तो उसे लगते हैं 2 घंटे, और अगर वो धारा के विपरीत दिशा में जाता है इस तरीके से तो उसे समय कितना लगता है, 3 घंटे लगता है। दोनों केसों में क्या समान, दूरी समान है। क्या समान है, दोनों केसों में दूरी समान है। ये हमें दिया हुआ है कि दोनों केसों में दूरी समान है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2। हम क्या लिख सकते हैं कि पहले केस में जो दूरी चल रहा है उतनी ही दूसरे केस में भी दूरी चल रहा है। अब दूरी हमें यहाँ पे दी नहीं है तो हमने डी मान ली। क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि धारा के साथ, तो धारा के साथ गया होगा तो धारा के साथ चाल क्या हो जाती है, x प्लस वाई। अब आप देखिए जैसे डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है डिस्टेंस, यानी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो हम यहाँ डी की जगह क्या रखेंगे, चाल इंटू समय। तो चाल उसकी क्या हो जाएगी, धारा के साथ चाल हो जाएगी उसकी x प्लस वाई। कितना समय लग रहा है उसे, 2 घंटे। D2 क्या है, धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध उसकी चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। कितना समय लग रहा है उसे, 3 घंटे। आगे हमें उसने क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है उसने धारा की चाल कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसका मान दिया हुआ, हमें बाई का मान दिया हुआ। तो बाई की जगह हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 4 इंटू 2 बराबर x माइनस 4 इंटू 3। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 8 बराबर 3x माइनस 12। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के x बराबर, और 8 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस, तो x बराबर कितना आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल किसकी आ गई, नाव की चाल आ गई। क्योंकि यहाँ पर जो हम मानते थे x हमने किसकी चाल मानी थी, नाव की, और y किसकी थी, धारा की चाल थी। इतना क्लियर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है। यहाँ पे उसने हमें पूछा है कि उसका शांत जल में चाल, यानी कि नाव की चाल का धारा की चाल से अनुपात हमें निकालना है। ऑप्शन दिए हुए में 3:5, 5:3, 1:5 या 5:3। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि धारा के विपरीत तो उसे कितना समय लग रहा है, 15 मिनट लग रही है, जबकि धारा के साथ उसे कितनी मिनट लग रही है, 10 मिनट लग रही है। और दोनों केसों में दूरी क्या है, समान है। तो इसे हम पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, दोनों केसों में क्या है, दूरी समान है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है 3/4 की, क्योंकि हमें आंसर किस में बताना है, अनुपात में बताना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहले केस में उसने डी दूरी चली और दूसरे केस में भी डी दूरी चली, यानी D2 बराबर, दोनों केसों में डी दूरी चली, D1 बराबर D2। हमें पता है चूंकि डिस्टेंस बराबर या दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। तो आगे क्या कह रहा है कि विपरीत 15 मिनट लगती है, यानी x माइनस वाई, यानी विपरीत दिशा में जाएगा। अनुकूल एक होती है प्रतिकूल, अगर प्रतिकूल जाएगा तो कितना स्पीड हो जाएगी उसकी, x माइनस वाई। समय कितना दिया हुआ है, 15 मिनट बराबर। दूसरे केस में क्या कह रहा है वो, उसी दूरी को वापस तय करने में। अब जैसे देखो इधर से गया विपरीत दिशा में गया तो उधर से अनुकूल दिशा में आएगा, तो अनुकूल दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। समय कितना लग रहा है उसे, 10 मिनट। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
तो ये 5 से जाएगा 3 बार और ये 5 से कितनी बार जाएगा 2 बार। तो ये कितना हो गया आपका 3x माइनस 3y। कितना हो जाएगा ये 3x माइनस 3y। इधर हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे 2 को इधर लाएंगे तो कितना रहेगा x और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2y प्लस 3y 5y। तो x अपॉन बाई, बाई को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, बाई नीचे चला जाएगा तो इधर रह जाएगा आपका 5/1। यानी नाव की चाल अगर 5 है तो धारा की चाल कितनी होगी 1। तो अनुपात हमारा क्या हो जाएगा 5:1। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत जल में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल है ऑप्शन 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि शांत जल में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि धारा की चाल हमने मानी कितनी x। धारा की चाल हमने कितनी मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, नाव की हो जाएगी 4x, क्योंकि 4 गुना है धारा की चाल से। तो नाव की चाल कितनी होगी 4x और धारा की कितनी थी x थी। इतना क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ कितने समय में जा सकता है, अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यानी कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 30 किलोमीटर की दूरी को वह किससे जा रहा है, अनुप्रवाह जा रहा है, यानी कि x प्लस वाई। अनुप्रवाह चलाकर 8 घंटे में लौटाता है और पुनः वापस भी आता है। यानी 30 किलोमीटर को ही वो क्या करता है वापस भी आता है। तो वापस आएगा तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी x माइनस के वाई रह जाएगी। यानी गया था वो उसकी स्पीड कितनी थी x प्लस वाई। यानी 30 किलोमीटर को x प्लस वाई की स्पीड से गया, बस 30 किलोमीटर को x माइनस वाई की स्पीड से वो लौट करके आया। और इस तरीके से उसे कुल समय कितना लगा 8 घंटे। यानी समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल। कुछ समय जैसे ऐसे मानो ये आपकी कोई रिवर है, रिवर में क्या कि वह इधर से गया ईस्ट की तरफ, उसे जो समय लगा और इधर से जो समय लगा वह कुल समय कितना दिया हुआ है हमें 8 घंटे दिया हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखो हमें एक चीज़ दी है कि x धारा की चाल है और नाव की चाल कितनी है 4x। तो यहाँ पे हम x की जगह कितना रखेंगे 4x और y की जगह कितना रखेंगे x। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30/5x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 30/4x माइनस x यानी कि 3x बराबर 8 हो जाएगा। अब इसे 5 से इसे काटेंगे तो ये 6 बार और ये 3 से 10 बार। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 10 16, 16/x बराबर 8। 8 से ये कितनी आ जाएगा 2 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। यानी हमें बताना किसका था धाराई की चाल बतानी थी और धाराई चाल हमने कितना माना था x मानी थी। तो x का मान कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक नौका धारा के साथ जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। धारा की गति है ऑप्शन 4.5 घंटे, 4.5 किलोमीटर पर आवर, 5.5 किलोमीटर पर आवर, 6.5 किलोमीटर पर आवर या फिर 7.5 किलोमीटर पर आवर। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है एक नौक धारा के साथ जल में 9 किलोमीटर, ये धारा के साथ नहीं है ये स्थिर जल में है। ठीक है, ये जो 9 किलोमीटर दी है ये हमें किसका मान दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है। यानी नाव की चाल हमें कितनी दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ठीक है, और हमें धारा की निकालनी है यानी y का मान हमें निकालना है।
एक्स का मान दिया हुआ है, वाई का हमें निकालना है। अब ये क्या कह रहा है, किंतु उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। यानी धारा के साथ जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। यहाँ चलने में उसे कितना समय लग रहा है, अब मान लें कि अगर उसे 1 घंटा लग रहा है तो इसी दूरी को विरुद्ध यानी धारा के विपरीत जाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। इसे तय करने में उसे कितना समय लग जाता है, 3 गुना समय लग जाता है। कितना लग जाता है, 3 गुना समय। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, 3। ये दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, जब एक्स प्लस वाई की चाल से किसी दूरी को चल रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। अगर उसी दूरी को एक्स माइनस वाई चाल से चल रहा है तो कितना समय लग रहा है उसे, 3 घंटा। और हमें क्या निकालना है, वाई का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की जगह हम कितना रख देंगे, 9 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस वाई बराबर, ये कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 माइनस के 3y। ये 3y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर, ये 9 इधर जाएगा, 27 माइनस 9 18। तो 4y बराबर कितना आ गया, 18। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 18/4। यानी 2 से इसे काटेंगे तो ये कितनी हो जाएगा, 9 बार। और 2 से इसे काटेंगे तो 2 बार। 9/2 कितना हो गया, 4.5। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। बस इसमें ये शायद गलत लिख गया है। यहाँ पे ये क्या है, ये एक नौका शांत जल में 9 किलोमीटर की घंटे से चलती है। ये शांत जल में है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो शांत जल में, शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नाव अनुप्रवाह गति, अनुप्रवाह का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम 14 किलोमीटर प्रति घंटा है व ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि विपरीत दिशा से गति कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन 4 घंटे, 6 घंटे, या फिर 8 घंटे, या फिर 12 घंटे। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ, एक नाव की अनुप्रवाह गति, तो अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाती है, मैंने बताया था आपको, x प्लस वाई। अगर नाव की x है और धारा की y है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ हमें, 14 किलोमीटर। और कह रहा है आगे ऊर्ध्व प्रवाह गति कितनी, 10 किलोमीटर, यानी कि विपरीत। तो x माइनस वाई हमें कितना दिया हुआ है, 10। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये 22 से y कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2x बराबर 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x का मान आ गया। तो ये किसका मान आ गया, x का। यानी नाव की चाल कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे वो कह रहा है एक नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी को कितने में समय में चलेगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमें कितनी चलनी है, 72 किलोमीटर। चाल हमारी कितनी आई है नाव की, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर की स्पीड से 72 किलोमीटर को कितने समय लगेगा, 6 घंटे। कितना लगेगा, 6 आवर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटे लेता है, जबकि 52 किलोमीटर धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 10 घंटे लेता है। नाव की गति ज्ञात करो। ऑप्शन 6 घंटे, 9 घंटे किलोमीटर पर आवर, या 12 किलोमीटर पर आवर, या 15 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिएगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये कह रहा है एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, यानी कि 25 किलोमीटर को वह कैसे चलता है, धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध क्या होती है स्पीड, x माइनस के वाई। ये समय लग रहा होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यानी 25 किलोमीटर को जाने में इतनी की स्पीड से, प्लस 39 किलोमीटर धारा के साथ। तो 39 किलोमीटर कैसे जा रहा है, 39 किलोमीटर जा रहा है धारा के साथ, यानी x प्लस वाई की स्पीड से। कुल समय उसे कितना लग रहा है,
8 घंटे। कितना लग रहा है 8 घंटे। दूसरे केस में कह रहा है कि 52 किलोमीटर धारा के साथ, यानी 52 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है तो 52 हो जाएगा 52/x प्लस वाई, और 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। तो इधर हम कितना लिखेंगे 30/x माइनस वाई धारा के विरुद्ध। इधर जाने में उससे कुल समय कितना लग रहा है 10 घंटे लगते हैं। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। जैसे ये कह रहा है कि 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाएगा तो x माइनस वाई से जो समय लगेगा, 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में कुल उसे 8 घंटे लगते हैं। जबकि दूसरे केस में 30 किलोमीटर विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है प्लस 52 किलोमीटर धारा के साथ जाने में उसे कुल समय कितना लग रहा है 10 घंटे लग रहे हैं। एक तरीका तो आपका ये है कि इस इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए, जैसे 1/x माइनस वाई बराबर यू मान लीजिएगा और 1/x प्लस वाई बराबर बी मान लीजिएगा और इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। दूसरा तरीका ये है, जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ 39 कितने से कट सकता है 3 से या फिर 13 से। कितने से कटेगा 2 से कटेगा, 3 से या 13 से। तो हमारा यहाँ x प्लस वाई का मान कितना हो सकता है, गस कीजिए यानी अनुमान लगाइएगा x प्लस वाई का मान कितना हो सकता है। तो x प्लस वाई का मान अगर हम 3 रखें यहाँ पे तो 3 से कितनी हो जाएगा 13 बार, जबकि कुल समय हमारा कितना है 8 है, तो ये तो नहीं होगा। तो हम x प्लस वाई की जगह हम कितना रखेंगे 13 रखेंगे। कितना रखेंगे 13 से ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार, ये 3 बार जाएगा। कुल समय हमें कितना लग रहा है 8 घंटे, तो इधर 3 घंटे लग रहा है, तो इधर कितना समय लग रहा हुआ 5 घंटे। कितना लग रहा हुआ 5 घंटे। इसका अर्थ क्या हुआ x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का मान हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। इसमें भी देखते हैं, जैसे ऊपर जो हमने वैल्यू मानी है वो अगर सही है तो नीचे भी सही होनी चाहिए। तो जैसे देखो 52 है तो 52 कितने से कटेगा, देखो 2 से कट सकता है, 26 से कट सकता है, और आपका किससे कट सकता है 13 से कट सकता है, 52 से कट सकता है। तो देखो 52 का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एक आएगा तो इधर 9 घंटे नहीं लगेंगे। ठीक है, 26 से अगर हम काटें तो 2 घंटे इधर लगेंगे, तो 8 घंटे इधर लगेंगे, नहीं ऐसा तो है नहीं, क्योंकि 8 घंटे के लिए जैसे देखो हमने यहाँ पे कितना लिया था 5 लिया था, तो 5 से 6 घंटे होने चाहिए। तो अगर हम इसे 13 से काटेंगे तो यहाँ कितने आएंगे 4 घंटे। अगर इधर 4 घंटे तो इधर कितने आने चाहिएगा 6 घंटे। जब ये 6 बार कटा तो x माइनस वाई का मान कितना होगा 5, 5 से कितना आ गया 6 बार, और ये 13 मानना तो कितना आ गया 4 आएगा। तो यानी ये सब में इक्वेशन सही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x प्लस वाई बराबर कितना है 13 और x माइनस वाई बराबर कितना है 5, यानी धारा के साथ उसकी चाल कितनी है 13 और धारा के विरुद्ध चाल उसकी कितनी है 5। अब इसे हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो नाप की गति बतानी है, तो ये देखो दोनों कट जाएंगे, तो 2x बराबर कितना आ गया 13 5 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हुआ 9 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये थे हमारे बोट एंड स्टीम का चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।